हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के इस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। जुड़े विद्यार्थियों में ऑफिसर पंडित जी, एपी, साक्षी, गौतम जी, अश्विनी जी, सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। इंदु जी, सर पेपर तो अच्छा हुआ लेकिन ओएमआर शीट में क्वेश्चंस फिल नहीं हुए। देखिएगा बेटा, ये चीजें होती हैं लेकिन इन्हें मेंटेन करना जरूरी था। नमस्ते इंदु जी, रूही जी, निश्चित रूप से खुश तो बहुत होंगे कल रात को, जिसको कह सकते हैं कि 351 क्वेश्चनों की एक विशेष सीरीज की थी और हूबहू जिसको कह सकते हैं 10 से लेकर के 12-13 क्वेश्चन अपने आज के इस फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में देखने को मिले। तो जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यूट्यूब पर क्या मिल सकता है, क्या पढ़ाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने कल के सेशन में पढ़ा होगा और किसी ने आज का पेपर देखा होगा, तो निश्चित रूप से मन एक बार जरूर खुश हो जाएगा कि वाकई में हमने रात को 3 घंटे जो दिए वो 3 घंटे क्या थे, बहुत अमूल्य थे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं आपके साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ। अभी कब हुआ, तो जिसको कह सकते हैं 2 रोज पहले। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको ये ध्यान होगा उसी को। और ये पेपर कब हुआ तो आप बता देते हैं। ये पेपर जो आपका हुआ था, ये पेपर अभी आज 27 है, ये पेपर 25/6/2023 को हुआ था। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको भाई। सर पढ़ा था वही आया, बिल्कुल। देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सिलेबस को हम ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे, सिलेबस अगर हमें अच्छे से पता होगा तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। आप चाहे फूड टेक उठा करके देख लीजिएगा, एंजाइम्स पढ़ाया, हूबहू एंजाइम पूछा आपके शाउक्रोट में कि कौन सा एंजाइम है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसको कहा जाए तो कि किस प्रकार का पेपर आपके महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट का आया था। ध्यान रखना, लैब असिस्टेंट का पेपर जरूर था लेकिन एग्रीकल्चर इसमें भी पूछी गई थी और आपके जिसको कहा जाए तो एग्रीकल्चर पूछी जाएगी आपके जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में भी। अब हमारा फोकस रहेगा 21 अक्टूबर की एग्जाम पर, कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम पर। रोज शाम को जुड़ेंगे कल से एक विशेष सीरीज के साथ। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, इस बार ऑप्शंस भाई आरपीएस ने बहुत शानदार ऑप्शन दिए थे। ये ध्यान रखना आपको। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सतपाल जी, एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला ही क्वेश्चन आपके जिसको कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है, इसे हम कहते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट। पहली चीज, विश्व में निर्मित पहला फर्टिलाइजर। ये ध्यान रखना, विश्व में निर्मित पहला फर्टिलाइजर क्या है, पहला उर्वरक। ये ध्यान रखना आपको। दूसरा, फोस्फेटिक समूह का, ठीक है, क्या है, फोस्फेटिक उर्वरक है मेरे प्यारे। तीसरी बात क्या है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, सल्फर पाया जाता है 12%, इसमें पाया जाता है फास्फोरस 16%, इसमें पाई जाती है कैल्शियम 18.5%। 3 प्रमुख प्रकार के पोषक तत्व। ध्यान रखना, एसएसपी, ये ध्यान रखना, एसएसपी विकल्प है। किसका विकल्प है, डीएपी का। ये ध्यान रखना आपको। क्या खास है, तो ध्यान रखना, ये तिलहन व दलहन दोनों फसलों के लिए, ठीक है, दोनों फसलों के लिए लाभदायक। सर कैसे लाभदायक है, तो देख लो भाई कैसे है लाभदायक। लाभदायक इसलिए है क्योंकि यहां पर सल्फर है, ऑयल को इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना है। कैल्शियम है, क्या करेगा, प्रोटीन को आपके इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना, प्रोटीन को। कौन सी फसलों में लाभदायक है, तो ध्यान रखना, एक तो दाल वाली, विशेष रूप से मूंगफली। ध्यान रखना,
मूंगफली की फसल में क्या है, लाभदायक है, ये ध्यान रखना। अगली चीज, राजस्थान सरकार ने इसी बजट में घोषणा की है कि हम इस बार आपके जिसको कह सकते हैं डीएपी और एसएसपी के क्या लगाएंगे, 500 टन के 2 संयंत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। क्या 500 टन के संयंत्र लगाएंगे। किसने घोषणा की, यह घोषणा की राजस्थान सरकार ने। क्या वाकई में ये धरातल पर आ गई? नहीं जी, धरातल पर नहीं आई। क्या है फिर, ये प्रस्तावित है। सर कहाँ लगाया जा सकता है, तो मेरे प्यारे ये उदयपुर में लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना। सर ऐसा क्या है उदयपुर में जो उदयपुर में ही देखने को मिलेगा? उदयपुर में है मेरे प्यारे रॉक फॉस्फेट का संचय। क्या है, रॉक फॉस्फेट आपको दिखेगा। तो ऐसे लेकर के जेड तक की सारी कहानी आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट आंसर सल्फर पूछा है, ये रहा सल्फर कितना है, 12%। अब मुझे नहीं लगता कि एसएसपी के इसके अलावा कुछ बच सकता है। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूले, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। दलहन में क्या करेगा, दलहन में प्रोटीन को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना आपको। दलहन में प्रोटीन को बढ़ाएगा और तेल वाली फसल है तो तेल को बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना आपको। हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी आई है। चले क्या भाई, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। तो यहां देखो, काली सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है, ब्रेसिका जूनसिया। क्या लिखोगे, लिखिएगा ब्रेसिका जूनसिया। और क्वेश्चन क्या पूछा आज, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा। देखो क्या लिखा है, भारतीय सरसों कहते हैं, और इस भारतीय सरसों के उपनाम देखो। भारतीय सरसों को राई कहा जाता है, इसे राया कहा जाता है, इसे लाहा कहा जाता है और इसे रायडा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्रेसिका जूनसिया। क्वेश्चन क्या पूछा आज, देखो क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा कि राई जो होती है, और इंग्लिश में लिख दिया उसे कि साहब ये मस्टर्ड है, इसमें कौन सा खरपतवार होता है। अरे मेरे प्यारे, बताया कि इसमें खरपतवार ओरोबन की एक बार नहीं कई बार यूट्यूब पर बताया, और ये भी कहा कि ये पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। ठीक है, ये भी बताया कि यह सोलेनेसी फैमिली में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, यह प्रभावित करता है सरसों की फसल को, यह ध्यान रखना है आपको। अब आ जाओ आगे, आगे है ब्रेसिका नाइग्रा। बिल्कुल साहब, इसे ब्रेसिका नाइग्रा कहते हैं, किसे, काली सरसों को। तो ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंपेसिट्रस के क्रॉस से क्या विकसित हुआ ये वाला आपके इस दोनों के। ठीक है, ब्रेसिका नेप्स। तो आपको ध्यान रखना, राइट आंसर क्या है, ब्रेसिका नाइग्रा। रात को मैं कह रहा था कि आपके ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की 351 क्वेश्चनों की एक सीरीज है, देख लो मेरे भाई, देख लो। बहुत से विद्यार्थियों ने देखा, और निश्चित रूप से आज पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं मन में उस क्लास को लेकर के आत्म संतुष्टि होगी कि कल हमने यूट्यूब की क्लास ली थी, मजा आ गया भाई। राम राम रोहित जी, कीर्तिका जी, नमस्ते। ठीक है भाई, तो ब्रेसिका नाइग्रा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भाई। अब हम सिर्फ और सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक को फोकस रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए विशेष सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे से जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इंदु जी देखा था तो बेटा फिर क्वेश्चन भी देखे ही होंगे। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यहाँ देखो, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन कौन स्थिरीकरण करता है, तो दलहनी फसलों में ध्यान रखना एक जीवाणु पाया जाता है। और जीवाणु कैसा है, जीवाणु होता है सहजीवी, ये ध्यान रखना। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, इस राइजोबियम नोड्यूल्स की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, दलहनी फसलों की जो गांठें होती है, ठीक है, दलहनी फसलों की जो गांठें होती है, दलहनी फसलों की जो गांठें होती है, उन गांठों में पाया जाता है, गांठों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये जीवाणु इसमें पाया जाता है। राइट, आगे देखो,
अगर आपसे पूछ लिया जाए दलहनी फसलों में कौन सी फसल मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करती है मैक्सिमम, वो कौन सी करती है मेरे प्यारे? रिजका। देखने में बड़ा अद्भुत लगेगा, लेकिन यह नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा करती है। देखिएगा, दो पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ये कार्य करते हैं। लिखो पहली चीज, पहला लिखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये लिखेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। कौन देता है? तो देता है भाई, देखो पहला मुख्य रूप से ये कार्य मोलिब्डेनम का है, मोलिब्डेनम का है। लेकिन किस्मत से मोलिब्डेनम ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे? मोलिब्डेनम की जगह लिखना कोबाल्ट। सर ये कोबाल्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बेटा, कोबाल्ट आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि यह क्या होता है? यह होता है एक लाभदायक, इसे कहते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व। क्या कहा जाता है भाई? इसे कहते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व। सर ये क्रियात्मक पोषक तत्व कहां से आ गए? तो लिख लो मेरे प्यारे, ये क्रियात्मक पोषक तत्व की अवधारणा डीजे निकोलस महोदय ने दिया था। सर इस डीजे निकोलस महोदय ने कुछ और भी किया क्या? बिल्कुल किया बेटा। क्या क्या किया? लिखिएगा यहाँ पर, देखिएगा, जिसको कह सकते हैं सोडियम, लिखिएगा वेनेडियम, लिखिएगा सिलिकॉन और लिखिएगा कोबाल्ट। ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या है? क्रियात्मक पोषक तत्व। सर ये कब दी थी, ये घोषणा कब की? तो बेटा आपको याद होगा 1963 में दी थी, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, बोरोन। बोरोन क्या है? तो बोरोन ध्यान रखना बेटा, परागण में सहायक है। गंधक ध्यान रखना, ऑयल की मात्रा को बढ़ाएगा और रोग प्रतिरोधक को बढ़ाता है। और रोग प्रतिरोधक में किसको बढ़ाता है? विशेष रूप से कवक जनित रोगों से रक्षा करता है। कोबाल्ट, तो आ जाओ भाई कोबाल्ट। लोहा क्या करता है? लोहा ऑक्सीकरण और आपके अपचयन को बढ़ावा देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या कर दे इसका? राइट आंसर कर दो कोबाल्ट। अरे भाई क्लास पसंद आई तो क्लास को शेयर करो, आंकड़ा बढ़ना चाहिए। या तो इसका मतलब यह है कि क्लास में मजा नहीं आता, और यह इसका मतलब है आप इसको शेयर नहीं करते। अरे बढ़ाओ, विद्यार्थी जितने ज्यादा होंगे आपको आपके कंपटीशन का, आपको अपनी औकात का पता लगेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही हूं सब कुछ, लेकिन जब भीड़ होती है तब पता लगता है कि मैं क्या हूं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या कर दिया इसका? सी कर दिया, ये ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अगर आपको समय मिले तो। देखो, सोयाबीन के बीज में प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, ये ध्यान रखना। पहली चीज, सोयाबीन क्या है? तो सोयाबीन है आपके एक तो दलहन फसल और दूसरी ऑयल सीड क्रॉप, यानी कि तेलीय फसल है। ठीक है, तेलीय फसल है। ध्यान रखना, उत्पत्ति स्थल इसका कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो चीन में है। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? तो क्रोमोसोम नंबर 40 है, ये ध्यान रखना। सर इसका उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन प्यारे इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सर इसका क्षेत्रफल कहाँ है? तो मेरे प्यारे क्षेत्रफल में चिंता नहीं करनी है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अग्रणीय है। देखिएगा सर, उत्पादन तो इसका मध्य प्रदेश में हुआ करता था ना, तो बिल्कुल बेटा आज भी सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। आने वाले समय में ये वापस हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। ठीक है भाई, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो ये है आपके इंदौर में। और इंदौर में यानी कि वह जगह जहां उत्कर्ष का ऑफलाइन सेंटर है, ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहां देखो सोयाबीन में ऑयल की मात्रा पाई जाती है 20 से 22% तक, और आपके सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है कितना? आपके जिसको कह सकते हैं 40 से
42%। सोयाबीन का तेल खाने के लिए लाभदायक होता है, ध्यान रखना, इसका ऑयल हृदय रोगियों के लिए क्या होता है, लाभदायक, ये ध्यान रखना है, हृदय रोगियों के लिए लाभदायक। ऐसा क्या है, तो ऐसा इसमें होता है लिनोलिक एसिड। आज आया था एक लिनोलिक एसिड भी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या कर दे इसका, राइट आंसर परसेंट में प्रोटीन, तो ये रहा भाई प्रोटीन की मात्रा, डी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। लिनोलिक एसिड बिल्कुल पाया जाता है भाई। इसका एक कीट होता है जो घूम घूम करके इसको नुकसान पहुंचाता, चक्र भृंग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसे कहते हैं गर्डल बिट्टल, ठीक है, क्या कहते हैं, गर्डल बिट्टल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आ रहा है तो इसका राइट आंसर कर लो डी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले क्या आगे, आ जाओ आगे। देखिएगा, शरबत में बेंजोइक अम्ल की अनुमत सीमा है। क्वेश्चन ये तो है आपके सुपरवाइजर, इसमें लैब टेक्नीशियन में पूछा, फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी पूछा था, आज फ्रूट जूस में लेकर के SO2 की मात्रा क्लासरूम में करवाया था, पूछ लिया, आपके पेपर में आ गया। आ जाओ यहाँ पर, शरबत में बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना परिरक्षक है। फूड से आपके फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 छप गया पेपर में आज फूड सेफ्टी ऑफिसर में। 2 केमिकल परमिसेबल है, एक आपके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक तीव्र परिरक्षक है, ये ध्यान रखना, तीव्र परिरक्षक है, ये ध्यान रखना है इसकी, जिसको आपको ध्यान रखना। दूसरा इसमें होता है बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ये ध्यान रखना। इसकी मात्रा जो होती है अमूमन इसकी मात्रा 200 से लेकर के 600 के नीचे आपके 250 से 300 इन जनरली ज्यादातर यूज होती है। बेंजोइक अम्ल की मात्रा 600 से लेकर के 1000 ppm तक आपको नजर आती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कैसी है, ये बात है इन जनरली, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो परमिसेबल लिमिट ऑफ बेंजोइक एसिड 100 ppm, 200 ppm, 300 और 600। तो ध्यान रखना 600 ppm की मात्रा इसमें आपके रिकमेंड है, ये ध्यान रखना 600 ppm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 600 ppm। इस 600 ppm में भाग दे दो मेरे प्यारे 10,000 का, तो देखिएगा प्यारे 10,000 का भाग देगो तो क्या बच गया 6, एक जीरो का हिसाब हो जाएगा, फिर भी एक बचती है तो लगाओ 6 के पीछे 2 जीरो, ये लो भाई, ठीक है। ये आपका क्या 3 के पीछे लग गया ना, ये तो 2 के पीछे लगाना है, तो ये होता है 0.06%, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आपको 600 ppm। बिल्कुल ऑफिसर पंडित जी सही है भाई, पंडित जी ने आंसर दिया तो पंडित जी का आंसर गलत नहीं हो सकता भाई, डी इसका सही है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। FSO टारगेट सर्कल जेट वाले, कल से भाई जेट की क्लासों में परिवर्तन है, क्लासेस सायकालीन में होंगी वो क्लासें, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज हो गया, इसलिए स्कूल के टाइम को देखते हुए मैंने अपनी क्लास का टाइम चेंज किया, उसमें डी सही है। अगला, आम्रपाली आम की किस्म किसके बीच संकीर्णित है, यानी कि आम्रपाली का आपके क्या है आम्रपाली का क्रॉस। तो देखिएगा पहली चीज आम्रपाली लिखिएगा आपके सघन रोपण के लिए उपयुक्त है, ये क्या है, तो ध्यान रखना यह सघन रोपण के लिए उपयुक्त है, सघन रोपण के लिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो होती है 2.5 × 2.5 होती है। सर प्लांट्स कितने लग सकते हैं, तो बेटा इसके प्लांट्स लग सकते हैं, देखो 10,000 डिवाइड बाई 2.5 × 2.5 × 10 × 10, ठीक है। तो 25 चौक क्या हो गए 100, 400 और 25 × 200 16 के 1 0 160, 1600 पौधे पर हेक्टेयर में लगेंगे, ये ध्यान रखना। आपने सुना होगा एक NDM, NDM, MDM होता है, MDM नहीं करना, NDM। NDM का मतलब क्या हो गया,